हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स नर्सरी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं पेन्स को ले लूँ। हाँ, देखिए सबसे पहले जो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो पहला हेडिंग आया था इम्पॉर्टेंट, मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव के पूर्वज, यानी कि द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, द प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। यानी कि आधुनिक मानव से पहले की बात हो रही है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ बट इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे हम हैं कहाँ पर, ठीक है। हमें अपनी मैपिंग पता होनी चाहिए, तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, द प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स में, यानी आधुनिक मानव के पूर्वज में हमने क्या देखा था। ये चार तरह के ये वाला पीडीएफ तो आपके सामने से क्रॉस हो चुका है, ठीक है। जिसमें ये एप यानी कि वानर था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। उसके बाद देखें आपको कुछ ये भी पढ़ने को मिला था जिसमें हमने देखा था कैसे मैमल्स से जो है प्राइमेट श्रेणी का जो है उदय हुआ, उससे होमिनिड निकले, होमिनिड से फिर होमिनॉइड निकले, होमिनॉइड से होमिनिड्स निकले, और फिर उसी होमिनॉइड्स में एक जो है दो सब ग्रुप निकला है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, ठीक है। उसके बारे में कुछ तुलनाएं हमने यहाँ पे की थी, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और फिर हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो है खोज की चर्चा की थी। एक जो आपके बुक में भी एक टेबल दिया गया है जिसमें मैरी लीकी और लुइस लीकी का जो स्टोरी था उसके बारे में हमने जिक्र किया था, ठीक। फिर हमने पढ़ा था, और हाँ, होमो में पढ़ा था क्या क्या, होमो में कितने टाइप्स हैं वो पढ़े थे, जिसमें हमें होमो जो है इरेक्टस पढ़ने को मिला, होमो सैपियंस पढ़ने को मिला, होमो हाइडेलबर्गेंसिस पढ़ने को मिला, होमो निएंडरथैलेंसिस पढ़ने को मिला, ठीक। फिर ये तो आपको देख के याद ही आ गया होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, ठीक है। जिसमें कैसे जो है एक बॉक्स का इम्पैक्ट दूसरे बॉक्स पे था, एक क्रिया का, और फिर एक दूसरे को वो कैसे बेनिफिट कर रहे थे, ये सब हमने पढ़ा था। किसके अंदर, ये आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद अभी हमें देखना ये है, लेकिन पहले थोड़ा सा आगे आके मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ। और देखिए इस पीडीएफ में क्या है, इस पेज में हम जो अभी पढ़ रहे थे, हम पढ़ क्या रहे थे, मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव। पिछला हमने क्या पढ़ा था, आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में, और ये है आधुनिक मानव के बारे में, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें देखिए जो पहला है प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता, रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, ये हमने कर लिया है। ये क्या था, मानव की उत्पत्ति के जगह से रिलेटेड था कि आखिर क्या उत्पत्ति एक ही जगह पे हुई थी या फिर एक से ज़्यादा जगहों पर मानव का विकास हुआ, मॉडर्न ह्यूमन का विकास हुआ। फिर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स यानी कि भोजन प्राप्त करने के तरीक़ों पे हमने चर्चाएं कर ली थी, ठीक है। जिसमें हमने देखा था फिशिंग के बारे में, हंटिंग के बारे में, स्कैवेंजिंग, ठीक है, मछली मारना, फिर शिकार करना, और अपमार्जन वाली विधि जो थी, और फिर जो इकट्ठा संग्रहण वाला गैदरिंग वाला मेथड था, जिसमें कि पेड़ पौधे से जो भी है प्लांट फूड्स को जमा करना और उसे कंज्यूम करना, ठीक है। ये दो तो हमने कर लिए थे, ये पहला मॉडल वाला और दूसरा वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स। तो ये इसी के टॉपिक्स हैं, ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन, आधुनिक मानव के एवोल्यूशन की जो है इसी का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें से दो हमने किया है। उसके बाद देखिए ये बचा है, ये हमें आगे पढ़ना है। क्या है, तो प्रारंभिक मानव, पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास, अर्ली ह्यूमन्स फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। फिर अगला जो है इसमें मेकिंग टूल्स यानी कि औजार निर्माण के बारे में पढ़ना है हमें। ये सब आधुनिक मानव के पर्सपेक्टिव में देखना है, ठीक है। और पिछला हमने देखा था आधुनिक मानव के पूर्वज के पर्सपेक्टिव में, उनके डेवलपमेंट के बारे में। फिर आगे जो है वो हमें देखना है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, लैंग्वेजेस एंड आर्ट के बारे में। द नेक्स्ट इज हंटर गैदरर सोसाइटीज़ यानी कि शिकारी संग्राहक समाज, और वो भी प्रेजेंट टू द पास्ट यानी कि वर्तमान से अतीत की ओर, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अतीत से वर्तमान की ओर, इसमें हमें वर्तमान से अतीत की ओर ही जाना है। कहने का मतलब ये कि जो सोसाइटी अभी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जो हंटर गैदरर सोसाइटी अभी एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में समझ के, जान के हमें पास्ट के सोसाइटीज़ के बारे में समझने का प्रयत्न करना है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी एक बार थोड़ा और मैं यहाँ पे एक बार जिक्र कर दूँ, हमने ये दो चीज़ें कर ली हैं जो ऊपर वाली हैं टॉपिक्स, ये दो चीज़ें हमने कर ली हैं, ओके। और ये किससे है, आधुनिक मानव से। तो यहाँ पर एक और फिर इससे पहले हमने आधुनिक मानव का पूर्वज किया है। तो बीच में एक टेबल है जो गलती से छूट गया था,
ठीक है, तो इसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे अभी। इसमें देखिए पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व में मानव प्रजातियों का निवास, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें हमें दरअसल देखिए 3 जो हेडिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है, हेडिंग्स को आप ध्यान से अगर देखें, देखिए व्हेन, ठीक है, व्हेन दिख रहा होगा, वेयर एंड हु, इसका मतलब है कब, कहाँ और कौन, यानी कि किस समय में, ठीक है, किस पीरियड ऑफ टाइम में और किस स्थान पर कौन एग्जिस्ट की, यानी कि कौन यहाँ पे कौन किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है ह्यूमन के लिए। ह्यूमन यानी कि नॉट मॉडर्न ह्यूमन, सभी तरह के ह्यूमंस, जिस तरह के स्टेजेस हमने अब तक पढ़े हैं, जिसमें कुछ नाम तो आपको याद ही है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए होमो इरेक्टस है, और फिर होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव की बात है, निएंडरथैलेंसिस है, फिर आपका जो है लेट निएंडरथैलेंसिस, मॉडर्न ह्यूमंस। हिंदी में भी देख लें क्या क्या एक बार, सेम लगभग वही होगा, और तो कुछ प्रोनाउंस, बस एक आधुनिक मानव क्योंकि सब तो हिंदी में भी वही रूपांतरण करके भी लिखा जाता है। तो देखिए इस टेबल को तो आप खुद भी आसानी से समझ सकते हैं, फिर भी चलो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। हिंदी वाले नीचे देख लें, इंग्लिश वाले ऊपर देख लें, बाकी मुझे जहाँ कंफर्टेबल है मैं वहीं पे पेन वेन अपना चलाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ये सब सहारन अफ्रीका, ठीक है, ये सब सहारन अफ्रीका कहने का मतलब अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल के आसपास का क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका के आगे मैंने मैप भी जो है PDF में रखा हुआ है, उसे भी मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन सा जगह है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखें 5 से 1 मिलियन ईयर से, वो यानी कि 50 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व की बात हो रही है। क्या क्या एग्जिस्ट किए थे उस वक्त, ठीक है, उस वक्त क्या क्या अस्तित्व में थे सब सहारन रीजन में, क्या क्या थे अफ्रीका में, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे और प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अर्ली होमो एंड होमो इरेक्टस, ठीक है। मैं इसे एक बार जिक्र कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसे आपको भी थोड़ा सुन करके भी बहुत कुछ याद हो जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा डिस्कस कर ही लूँ। फिर अगला देखें क्या है, अगला जो है, यार PDF आना सही जगह पे, अगला देखिए जगह कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप के जो मिड लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र, ठीक है। अक्षांश देशांतर आपको उम्मीद है कि मुझे आप लोग जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, नहीं जानते हो तो कमेंट कर दें, मैं उसे कभी भी आने वाली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, एक ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। तो अक्षांश रेखा, तो अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप इन मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इन 3 महाद्वीपों में कब से कब तक 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक की बात हो रही है, यानी कि इसे अगर इंग्लिश में देखें तो 1 मिलियन ईयर्स अगो से 40,000 ईयर्स अगो की बात हो रही है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें, क्या क्या अस्तित्व में थे उस वक्त, होमो इरेक्टस, ठीक है, फिर आपके जो है आर्काइक होमो सेपियंस, आर्काइक कहने का मतलब पुरातन, प्राचीन या फिर आद्य, ठीक है, जो सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है बुकिश लैंग्वेज, तो आद्य वर्ड यूज़ किया जाता है, देख रहे हैं आद्य, इसका मतलब प्राचीन होता है, ठीक है कोई बहुत 30 मार खान वर्ड नहीं है, सिंपल सा शब्द, ये पहले मैंने भी इसका जिक्र किया हुआ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्काइक, ओके, आर्काइक होमो सेपियंस, फिर निएंडरथल मानव है, उसके बाद होमो सेपियंस है, और फिर आधुनिक होमो सेपियंस, और फिर मॉडर्न ह्यूमंस, ओके। मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि वैसे होमो सेपियंस जो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके हैं, जैसा कि हम लोग हैं, मॉडर्न है, होमो सेपियंस में ही हम लोग, बट हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तार्किक बौद्धिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं। अब देखिए तीसरे वेन की तरफ आएँ, जो तीसरा समय है, तीसरा काल, वो कब की बात हो रही है, 45,000 ईयर्स अगो, यानी कि 45,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। और ये जगह कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो भी जगह है मैं अभी आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैप पे आपको जगह बता दूंगा आगे, ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया आपको हो जाएगा। यहाँ पे जो है आधुनिक मानव यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस के जो है साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। और अगला क्या है, ये 40,000 वर्ष से लेके अब तक की बात हो रही है, ठीक है, आज से 40,000 वर्ष पूर्व से लेके अब तक की बात, ठीक है। ये उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, ठीक है। एशिया प्रशांत द्वीप समूह जो यहाँ एक टर्म है, ठीक है, ऐसे इसे इंग्लिश में एशिया पैसिफिक कहते हैं, शायद ये लिखा, हाँ एशिया पैसिफिक कहते हैं, ठीक है। तो यूरोप और एशिया पैसिफिक जो यानी कि एशिया महादेश और प्रशांत महासागर के बीच में जो कुछ द्वीपीय देश हैं
उनकी बात हो रही है, जो आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक आइलैंड्स और यूरोप के जो हाई लैटिट्यूड्स यानी कि उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र है, जो देश है, वहाँ पर जो है जो लेट निएंडरथल्स मिले हैं, लेट निएंडरथल्स और आधुनिक मानव, ठीक है, बाद वाले निएंडरथल मानव और आधुनिक मानव। और ये निएंडरथल कौन सा है, आपको याद होना चाहिए, आप भूल नहीं सकते हैं। ये निएंडरथल है यूरोप के निएंडरथल घाटी में जो जिस मानव का साक्ष्य मिला था, उस घाटी के नाम पर इसका नाम रखा गया था निएंडरथल मानव, ठीक है। और फिर आगे देखिए इसी टाइम फ्रेम में, ठीक है, इसी काल की बात हो रही है जब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स और रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, रेन फॉरेस्ट वर्षावन, आई होप यहाँ पे होगा लिखा हुआ, हाँ, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, रेगिस्तान और वर्षावन, इन क्षेत्रों में भी इसी टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्या मिले हैं, इनके किनके साक्ष्य मिले हैं, तो जो बाद वाले निएंडरथल मानव हैं और आधुनिक मानव हैं, ठीक है। तो ये टेबल हमने डिस्कस कर लिया है, आइए आगे देखा जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए ये 2 टॉपिक हो चुका था, ठीक है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल हमने पढ़ लिया है, तो भोजन प्राप्त करने के तरीकों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और अभी जो हमने टेबल डिस्कस किया उसमें क्या था, तो पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो ह्यूमन के ट्रेसेस हैं, किन किन जगहों पर कब कब पाए गए हैं और किस प्रकार के मानव थे वो, ठीक है। तो अब हमें थर्ड टॉपिक करना है किसके अंडर में, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के अंडर में, ठीक है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, मानव के क्रमिक विकास की कहानी आधुनिक मानव के अंदर में 2 किया, अब तीसरा है ये। तीसरा क्या है, प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर जो निकले उनके बारे में है, अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। अब देखिए मानव इतिहास को अगर समझना है, मानव इतिहास के क्रमिक जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसे समझना है तो हमें करना क्या होता है। सिंपल सी बात है, साक्ष्यों को ढूंढते हैं हम, ठीक है, जहाँ जिन भी जगहों पर साक्ष्य मिलते हैं, और उन साक्ष्यों के आधार पर कहानी को पुनर्निर्मित करने का प्रयास करते हैं, कहानी का पुनर्निर्माण करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। जो जो चीज़ें जिन जिन जगहों पर मिली है उनके हिसाब से हम सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, जो आज कंडीशंस ऐसी दिख रही हैं। अजम्पशंस लगाते हैं, 100% सही हो ना भी हो, बट एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। उसी के बेस पे हम आगे अपनी पढ़ाई करते हैं, जो भी रिसर्चेज होते हैं उन्हीं के बेसिस पे होती हैं, ठीक है। तो अब जो वो चीज़ें मिलती हैं, हमें करना क्या, पुनर्निर्माण करना है। तो अब जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, सपोज़ करें कि एक शहर है ए, ठीक है, एक शहर है बी, एक शहर है सी। तो अब जो चीज़ें मिलती हैं जिन्हें कहते हैं हम शिल्पकृति, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, ये हैं ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें जो अपने काम में वो यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, किसी भी काम को क्षमतापूर्वक तरीके से करने के लिए। तो जो भी चीज़ें बनाते थे तो वो जहाँ जहाँ ट्रैवल करते थे अपने सामान के साथ करते थे, और उन जगहों पर उन सामान को वो छोड़ भी जाते थे। ऑटोमेटिक सी बात है, अगर आप सपोज़ करें कहीं रह रहे हैं, आप शहर ए में रह रहे हैं, तो आपका जो भी सामान छूटेगा या जो भी आप कूड़ा फैलाएंगे वो ए में ही फैलने वाला है, बी में तो फैलेगा नहीं। तो अगर ह्यूमन शहर ए में रह रहे थे तो पहला कारण तो ये कि कुछ कुछ जगहों पर, पहला सवाल तो ये कि मतलब कुछ ही जगहों पर बहुत ज़्यादा सामान क्यों मिले, ठीक है, कुछ जगहों पर कम सामान मिले, सपोज़ करें बी में कम मिले और सी में और भी कम मिले। इसका मतलब ये है कि जो शहर ए है, जो वर्तमान अभी शहर ए जिनकी बात कर रहे हैं हम, एक वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके निवास किए और उन्होंने सामान छोड़ा। और क्यों छोड़ा, तो उसका जवाब ये है कि उनके पास वहाँ पे उनके काम के रिसोर्सेस अवेलेबल थे, संसाधन थे वहाँ पर, जिनसे कि उनका जो है उनके नीड्स फुलफ़िल हो जाते थे, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। जैसे उनका भोजन का नीड है, पेड़ पौधे होते होंगे, इससे मिल जाता होगा, तो उस वजह से वो आके शहर ए में रहते होंगे। तो इस वजह से तो वहाँ पर अपने जो भी शिल्पकृतियाँ हैं, जो भी आर्टिफैक्ट्स है, उसे छोड़ जाते होंगे। अब शहर बी है, तो शहर बी में क्या है कि वहाँ पर उन्हें रिसोर्सेज कम मिले, तो वहाँ पे कम छूटा। सपोज़ करें शहर सी में कुछ मिला ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर उनका कोई भी इनकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं मिले, कोई संसाधन नहीं मिले, ठीक है। तो अब इसी के लाइन में 2 शहर हैं, ठीक है, जो हमने शहर ABC की बात की, 2 शहर हैं अफ्रीका महादेश में। एक देश है केन्या, ठीक है, ये पूर्वी अफ्रीका में लगभग आता है, युगांडा और सोमालिया, इथियोपिया, इन सब के आसपास इनका लोकेशन है, आगे मैं मैप में बता दूंगा। एक शहर है किलोम्बे, केन्या के अफ्रीका महादेश के केन्या देश में एक शहर है किलोम्बे, और एक शहर है ओलोरजेसाइली, एक स्थान है, ठीक है,
किलोम्बे और ओलोर जैसाइली। तो यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है, जो शिल्पकृतियाँ मानव के द्वारा बनाई गई। यहाँ पर ये दर्शाता है कि वो लोग एक्टिव थे, और उसका काल क्या है, उसका टाइम पीरियड है 7 लाख वर्ष से लेकर 5 लाख वर्ष पूर्व तक का टाइम पीरियड आता है। तो यहाँ पे बेसिकली समझना ये था कि जिस जगह पर उन्हें संसाधन मिले, जहाँ पर उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हुई, वहाँ पर उनके जो छोड़े हुए सामान साक्ष्य हैं वो सभी ज़्यादा प्राप्त हुए। जहाँ पर कम थे वहाँ कम साक्ष्य प्राप्त हुए, जहाँ नहीं थे वहाँ नहीं मिले। तो उसी लाइन में किलोम्बे और ओलोर जैसाइली में 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स मिले, उनके शिल्पकृतियाँ मिली हैं, ठीक है। और आज से लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पूर्व जो है मतलब गुफाओं तथा खुले निवास स्थान में रहने का जो है प्रचलन शुरू हो चुका था, ठीक है। और इसके साक्ष्य जो है यूरोप के स्थलों में मिलते हैं। तो यूरोप में एक जगह है, यहाँ पे फ्रांस लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में सदर्न फ्रांस है, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में एक जगह है जहाँ पर लेजरेट एक गुफा है, ठीक है, लेजरेट केव, ओके। और एक जगह है टेरा अमाटा, ये दक्षिणी फ्रांस के कोस्टल एरिया में है, समुद्र तट पे। टेरा अमाटा समुद्र तट पे है दक्षिण फ्रांस में, और लेजरेट गुफा ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। तो लेजरेट गुफा में ये है कि गुफा की दीवार से सटाकर एक निवास स्थल बनाया गया है, ठीक है। और उस निवास स्थल में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो क्या क्या मिला हमें वहाँ, तो पहले तो उस निवास स्थान का डायमेंशन क्या है, ठीक है, वो है 12 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक शेल्टर बना है, एक निवास स्थान बना है। कहाँ, तो ये लेजरेट गुफा की बात हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है, ओके। और इस जो निवास स्थान में 12 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा जो निवास स्थान है, इसमें हमें 2 चूल्हे मिले हैं, ठीक है, 2 चूल्हे मिले हैं। और फिर जो फल फूल आदि के साक्ष्य मिले हैं, जो नट्स, सीड्स, रूट्स, जो भी खाने में, जो भी कंज्यूम करने में लोग प्रयोग करते थे उस समय के लोग। और फिर उसमें पक्षियों के अंडे और जो है मछलियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 चूल्हे जो मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूल्हा इंपॉर्टेंट कैसे होता है, चूल्हा है इसका मतलब वो आग का प्रयोग कर रहे हैं, आग का प्रयोग कर रहे हैं कंट्रोल्ड वे में, ठीक है, नियंत्रित तरीके से। और आग का प्रयोग ना वो केवल खाना बनाने में करते थे, बल्कि सिंपल सी बात है जानवरों को भगाने में भी करते होंगे, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जानवर वैसे भी आग से दूर भागते हैं, ठीक है। तो इससे वो अपनी खुद की रक्षा भी करते थे और भोजन भी बनाते थे। अब अगर टेरा अमाटा की बात की जाए, मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये जो इमेज है ये टेरा अमाटा का ही है, ठीक है। ये दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित है। अब इसे आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ठीक है, ये है चूल्हा। और ये एरो भी उसी के लिए बना हुआ था, ये चूल्हा है, ठीक है। ये आग के नियंत्रित प्रयोग को दर्शाती है, ठीक है। और ये साइड में देख रहे हैं पत्थर, स्ट्रक्चर देने के लिए, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। और ये लकड़ी के जो है स्तंभ बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं। और यहाँ बैठकर लोग जो भी हैं अपने रोज़मर्रा का काम करते थे, इधर बैठकर अपना वो औजार बनाते थे, जो भी जानवरों से लड़ने के लिए या फिर अपने काम को किसी भी प्रकार से निकालने के लिए, जो भी औजार उनका होता था, शिकार करने के लिए या फिर भोजन बनाने में जो भी टूल्स का इस्तेमाल होता था, वो इधर बैठ के बनाते थे। और इधर यहाँ पे चूल्हा है, और ये जो पत्थर है ये इसे सपोर्ट देने के लिए, इस निवास स्थल को, और ये जो छत को सपोर्ट देने के लिए 2 लकड़ी के पिलर्स बने हुए थे। तो ये कहाँ की बात हो रही है, ये टेरा अमाटा दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित ये लोकेशन है, वहाँ की बात हो रही है। और इसके रूफ में ये रूफ जो है, इसमें घास फूस और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि टेम्पररीली इसमें ठीक ठाक तरीके से रहा जा सकता था। और ये सीजनल होता था, ये जो है मतलब मौसम परिवर्तन के साथ इनको बदल दिया जाता था, वो जगह बदलते थे या अपना निवास बदलते थे। तो ये एक साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए केन्या में ही, दक्षिण अफ्रीका में ही जो है, दक्षिण अफ्रीका महादेश के 2 देशों की बात हो रही है यहाँ पर।
पहला तो केन्या, ठीक है, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। दक्षिण अफ्रीका जो है जैसे अगर ये मैप है अफ्रीका का, ठीक है, मैं एक हल्का सा कच्चा कच्चा मैप बना देता हूँ। तो केन्या का लोकेशन समवेयर यहाँ पे होगा और दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है, और ये जो पूरा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महादेश है, ठीक है। तो इस नाम से आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना अपने मन में। अच्छा, मैं इसे रहने देता हूँ, क्यों ही हटाऊँ मैं इसे। तो देखिए, केन्या में एक स्थान है चेसोवांजा, ओके, और दक्षिण अफ्रीका में स्थान है स्वाटक्रांस, ठीक है। इन जगहों पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं अब देखें अगर, तो यहाँ पे बेग्ड क्ले यानी कि पकाई गई चिकनी मिट्टी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टोन टूल्स मिले हैं, पत्थर के औजार, जली हुई हड्डियाँ, बर्न्ट बोन्स, ठीक है। और ये साक्ष्य कितने पुराने हैं तो देख सकते हैं काफ़ी पुराना, 14 से लेकर 10 लाख वर्ष पुराने ये सभी साक्ष्य हैं, ठीक है। ये अफ्रीका में ही है। तो अब इसमें एक बात और है कि ये जो जली हुई चीज़ें हैं, जैसे ये पकी हुई मिट्टी मिली है या फिर जली हुई हड्डियाँ मिली हैं, तो इसे जलाने का जो कॉन्फर्मेशन नहीं है कि जला कैसे। जलने का बहुत सारा सोर्स हो सकता है, ठीक है। पहला तो हो सकता है कि ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कैसे जल जाए, ठीक है। नेचुरली, अगर नेचुरली भी तो जंगल में आग लग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है उस वजह से झाड़ियों में आग लगी, उससे आग पकड़ गया, तो ये भी हो सकता है। और या फिर प्लैंड वे में सुनियोजित तरीके से ह्यूमंस ने ही जलाया। तो इसका कोई कंफर्म जवाब नहीं है, बट ऐसे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या समझने को मिला, ये तो डिस्कस पहले भी कर दिया था मैंने। आग मिला, ठीक है, आग का कंट्रोल्ड प्रयोग हो रहा था, आग से जानवरों को भगाया जा रहा था, ठीक है, भोजन बनाया जा रहा था, ठीक है, फूड्स रेडी किए जा रहे थे, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री में। और इसके कुछ और भी प्रयोग थे, जैसे कि पहले तो लाइट, ऑब्वियस सी बात है कि जो है प्रकाश की जो आवश्यकता थी वो पूरी हो जाती थी, और अगर मौसम जाड़े का है, विंटर है, तो इससे हीट मिल जाता था, टेम्परेचर मिल जाता था अच्छा खासा, और फिर भोजन पकाने में इस्तेमाल हो ही रहा है। और एक इसका बहुत ही यूनिक इस्तेमाल है जो अभी शायद आप सोच भी नहीं पा रहे हो, ये सब तो कॉमन चीज़ें थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि लकड़ी को कठोर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। भाले की नोक को टेम्परेचर दे करके उस नोक को जो है स्ट्रांग बनाया जाता था, ताकि वो जो जब प्रहार किया जाए किसी जानवर पे तो वो अच्छी तरीके से हिट हो और शिकार करने में मदद मिले। तो ये सब टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके बाद हमें पढ़ना है प्रारंभिक मानव औजार का निर्माण, ठीक है, यानी कि मेकिंग टूल्स मेकिंग के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन मेकिंग टूल्स के पहले आप ये मैप देख लें, ठीक है, वो वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा जूम करके लिखता हूँ, अब थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ठीक। ये यहाँ पे देख रहे हैं हमारा भारत महान, ठीक है। और ये जो है रशिया है, ये देश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे चाइना आता है, यहाँ पे अपना इंडिया है, और इधर कुछ जो है ये ये एशिया पैसिफिक जो द्वीप हैं, इन द्वीपों की बात हो रही थी, ठीक है। ये एशिया पैसिफिक जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स हैं, इन्हीं की बात हो रही थी। और ये है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तो ये जो है देखें, ये रसिया, चाइना, ये सभी एशिया महादेश में आते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे लाइन आता है, ये मिडिल ईस्ट हो गया, ये सभी एशिया महादेश में है। ये साउथ ईस्ट एशिया इसे कहते हैं। कलर में दूसरा ले लेता हूँ, ये जो रेड है ये एशिया में ही है, बट इसे साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है रीजनली, ओके। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और इन दोनों को मिला करके, ये जो ऊपर और नीचे, इन दोनों को मिला के अमेरिका कहते हैं। ये हो गया नॉर्दर्न अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, ये हो गया सदर्न अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, और ये यूरोप, ठीक है। और जो फ्रांस है, और ये रहा हमारा फ्रांस, ठीक है, ये है फ्रांस। ये समंदर है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये फ्रांस है। और अफ्रीका में जो हमने केनिया की बात की थी, केनिया यहाँ पे कहीं पर है, ठीक है, इस जगह पे लगभग लोकेशन उसका आता है। और फिर दक्षिण अफ्रीका इस जगह पे है, ठीक है। यहाँ पर है सहारा मरुस्थल, ये वाला सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा मैप का।
ठीक है। अब जाके खुद से भी मैप जो है अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है, किसी भी एक सब्जेक्ट का ज्ञान होना जो है वो कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं दे सकता है। कोई भी एक सब्जेक्ट आपको, ये जो नॉलेज है ना, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो जो डेवलप होता है ना, जो कंसेप्ट डेवलप होता है वो बहुत बेहतर होता है, आपको चीज़ें बेहतर समझ आती है। तो आप जाके मैप्स को अच्छे से देखेंगे। और मैं इस क्लास को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आप जाके बुक को अपने अच्छे से स्टडी कीजिए, और वीडियोस में कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।